नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बिहार में जो कुछ वन्यजीव अभयारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उसका हम नाम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है, इस्टेब्लिश कब हुआ था और वहाँ कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, बिहार से रिलेटेड नेशनल पार्क हो, रामसर साइट हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना चीज़ें हैं, बिहार स्पेशल में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि बिहार का किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, बीपीएससी का पीसीएस का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, या हाल ही में जो बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम होगा नवंबर में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होगी, पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर यदि आप देखे होंगे तो इसी साल एक जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें पूछा था कि बिहार में कौन सा झील नहीं है, झील से, रामसर साइट से, नेशनल पार्क से बिहार में कौन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ है, पक्षी अभयारण्य कहाँ है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो बिहार के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अमूमन इंडिया के लेवल पर जो भी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबको पता होता है, अपने बिहार का ही नहीं पता होता है। तो हम आज उसको डिस्कस करेंगे, एक बार देख लें, ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। पहला है बरेला झील। बरेला झील सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी वन्यजीव अभयारण्य। देखिए, पक्षी वन्यजीव अभयारण्य है, यह है वैशाली ज़िले में। कहाँ है, तो वैशाली ज़िले में। आपको बस लोकेशन ध्यान रखना है, वैशाली ज़िले में। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो बस ये वन्यजीव अभयारण्य का नाम लिख लें और उसका लोकेशन कहाँ है वो ध्यान रख ले, वो लिख ले, बस इतना ही आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन ये कब थोड़ा बहुत जब आई है, चर्चा हो ही रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से डिस्कस कर ले, लेकिन उतना आपको ध्यान नहीं रखना है, बस लोकेशन आप ध्यान रखें। इसकी स्थापना जो है 1997 में हुआ था, ठीक। और यहाँ कौन कौन पाया जाता है जीव, यहाँ चीता है, सांबर है, हिरन है, भालू, कोयल, गौरैया, मैना, तोता इत्यादि जीव पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए गोगाविल। गोगाविल दोस्तों झील भी है, कहाँ है, कटिहार में है। गोगाविल झील कटिहार में है और देखिए बिहार के कटिहार जिले में अवस्थित है। एक प्रकार का गोखुर झील है, ऑक्सबो लेक है, ये भी ध्यान रखें। ऑक्सबो लेक मतलब गाय का जो खुर होता है दोस्तों, गोखुर के आकार का ये झील है, ऑक्सबो झील है। झील के 57 हेक्टेयर क्षेत्र के कम्युनिटी रिजर्व और 30 हेक्टेयर क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर अधिसूचित किया गया है। देखिए 57 हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसको कम्युनिटी रिजर्व और 30 हेक्टेयर क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व के मतलब अधिसूचित किया गया है। और ये सबसे बड़ी आर्द्र भूमि में से एक है। शायद इसको अभी तक हमें नहीं लगता है कि घोषित किया है। बिहार में तो अभी सिर्फ कांवर झील जो है बेगूसराय का, उसी को रामसर साइट घोषित किया है, इसको नहीं किया है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बिहार की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि में से एक है। तो एक बार आप गूगल पर चेक कर ले कि बिहार में कौन कौन सा रामसर साइट है, या हमें जब समय मिलेगा तो हम आपको इसको क्लियर कर देंगे। 1990 में क्लोज्ड एरिया के तौर पर गोगाविल क्षेत्र के संरक्षित किया गया था। देखिए क्लोज्ड एरिया के क्षेत्र पर गोगाविल को संरक्षित किया गया था। 2002 में क्लोज्ड एरिया की अवधारणा समाप्त हो गई थी। 2002 के बाद यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी से बाहर हो गया था। इसे 2004 में इम्पोर्टेड बर्ड एरिया ऑफ इंडिया IBA का दर्जा दिया गया था। गोगाविल में रामसर साइट ऑफ इंडिया के रूप में शामिल होने की सारी विशेषताएं मौजूद है। देखिए इसमें विशेषताएं हैं, ये रामसर साइट में शामिल हो सकता है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। ओके, तो रामसर साइट में ये शामिल होने का इसका पूरा मतलब जो भी एलिजिबिलिटी होता है रामसर साइट में शामिल होने का, वो गोगाविल के पास सारा है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इसको रामसर साइट में शामिल कर लिया जाए। इसलिए हमें ध्यान था कि कांवर झील जो है एकमात्र बिहार का रामसर साइट है, बेगूसराय में है, ध्यान रखिए दोस्तों। और रामसर साइट पे अगर आया ही चर्चा ही हुआ है तो बात कर लेते हैं। टोटल इंडिया में कितने रामसर साइट हैं, 54। कितना है दोस्तों, 54 बताए थे आपको, पहले भी हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में इसको डिस्कस किए थे। पहले हमारे पास था 47, इसी साल में, साल के शुरुआत में हमारे पास 47 था। अप्रैल मई के आसपास 2 ऐड किया था, खिजादिया गुजरात का और बखीरा उत्तर प्रदेश का, 2 ऐड किया था, हो गया था 49। ओके, लेकिन इसी महीने लास्ट जुलाई में 49 जुलाई में क्या हुआ दोस्तों, 5 रामसर साइट को ऐड किया गया है, 5 और रामसर साइट को ऐड किया है, टोटल हो गया है 54। 5 में बता दें तो एक था आपका मिजोरम में, ओके, एक था आपका मध्य प्रदेश में। इस प्रकार से आपको नाम नहीं भी ध्यान दे, लेकिन दोस्तों लोकेशन याद रहेगा तो आप एग्जाम में टिक कर सकते हैं कि इस बार जो कहाँ कहाँ रामसर साइट घोषित किया गया, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। एक ध्यान रखें मिजोरम में, एक ध्यान रखें मध्य प्रदेश में, और 3 ध्यान रखें तमिलनाडु में। 3 कहाँ, तमिलनाडु। तो बस ये 3 स्टेट में 5 रामसर साइट को घोषित किया गया है। तो टोटल हमारे पास 54 रामसर साइट है। ओके, नेक्स्ट गोगाविल से आप इतना ही ध्यान रखिए कि गोगाविल झील कहाँ है, तो कटिहार में है। नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। नाम ही है कैमूर, तो कहाँ पर होगा, कैमूर जिला में अवस्थित है। इसका 1342 वर्ग किलोमीटर में ये इसका एरिया है। यहाँ भेड़, ब्लैक बक,
चीतल, लंगूर इत्यादि वन्यजीव पाए जाते हैं। यह सोन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है पंत या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य। यह नालंदा जिले में है। ऑब्वियसली राजगीर कहाँ, नालंदा में है, तो पंत या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, नालंदा जिले में है। इसका जो क्षेत्रफल है 5.84 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। भेड़, गाय, भालू इत्यादि बंदर पाए जाते हैं। बस आप लोकेशन ध्यान रखें। नेक्स्ट विक्रमशिला। विक्रमशिला नाम से ही आपके मन में आना चाहिए भागलपुर, क्योंकि विक्रमशिला भी एक प्रकार का विश्वविद्यालय था। जिस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय का आप नाम सुनते हैं, नालंदा का दोस्तों आप नाम सुनते हैं, कुमार गुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे, उन्होंने बताया था, बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय। उसी प्रकार से विक्रमशिला धर्मपाल ने बनवाया था विक्रमशिला। और विक्रमशिला जब भी नाम आए आपके मन में आना चाहिए भागलपुर। तो विक्रमशिला कहाँ है, भागलपुर में है। देखिए यह एक जलीय जीव अभयारण्य है। कैसा है, एक्वेटिक लाइफ वाला सेंचुरी है, जिसका संबंध गंगा नदी से है। यह जलीय जीव अभयारण्य भागलपुर में अवस्थित है। कहाँ है, भागलपुर में है। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य का विस्तार 0.50 वर्ग किलोमीटर में। इसकी स्थापना 90-91 में की गई थी। इस अभयारण्य के तहत गंगा डॉल्फिन के विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ताजे पानी की मछली और कछुए का निवास स्थल भी है। ओके, यहाँ पर मतलब जो फ्रेश वाटर का टोर्टोइज और फिश है, उसका मतलब यहाँ पर हैबिटेट भी है। ये था हमारा विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन। और गंगेटिक डॉल्फिन से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो हाल इसी साल ऐड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में नेशनल डॉल्फिन डे कब घोषित किया गया है। नेशनल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब घोषित किया गया, 5 अक्टूबर को। ये उत्तर प्रदेश के PCS में पूछा गया क्वेश्चन और ये लेटेस्ट है। इसी बार ये मतलब दिवस घोषित किया गया है। इस बार जो कुछ दिवस घोषित किया गया दोस्तों डे, पहला तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को पहली बार इसी बार से मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, ध्यान रखें। स्टार्टअप डे 16 जनवरी। स्टार्टअप डे कब से मनाया जाएगा, 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। और पराक्रम दिवस ये पिछले साल शायद भारत सरकार ने इसको ऐड किया था 23 जनवरी को। तो ये कुछ डे हैं जिसको ध्यान रखें, लेटेस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है आपका डॉल्फिन डे, नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है नागी डैम पक्षी अभयारण्य। ये है आपका बिहार के जमुई जिले में अवस्थित है दोस्तों। इसका आपको एरिया वगैरह ध्यान नहीं रखना, बस याद रखें नागी डैम पक्षी अभयारण्य है, कहाँ, जमुई में है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर कौन कौन पक्षी हैं, तो कोयल है, गौरैया है, मैना है, तोता है इत्यादि हैं। नेक्स्ट है नकटी डैम पक्षी अभयारण्य। तो ये नागी डैम पक्षी अभयारण्य के समीप स्थित है, ये भी जमुई में है। नकटी डैम और नागी डैम, नकटी और नागी दोनों ध्यान रखें आसपास ही है, जमुई में है, जमुई जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना 1987 में दोनों के एक ही समय हुआ था। इसका 3.32 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कोयल, मैना, गौरैया, तोता, गिलहरी इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी पूछा गया, तो हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में इसको डिस्कस किए हैं दोस्तों। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि उदयपुर राजस्थान में है और वो राजस्थान टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, ये बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल देखिए तो 8.87 स्क्वायर किलोमीटर। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ सांबर, हिरन, भालू इत्यादि पाए जाते हैं, चीता भी है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, ये भी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। 89.73 वर्ग किलोमीटर है। ये बहुत बड़ा है, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भारतीय बाघ प्रजाति पैंथेरा टाइग्रिस का निवास स्थान है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम पूछ देता है। जैसे यहाँ पर टाइगर का दिया है दोस्तों, बाघ का, तो पैंथेरा टाइग्रिस। इसी बार के एग्जाम में, BPSC के एग्जाम में कुछ साइंटिफिक नेम पूछा गया था, लायन का आपको मैच करना था। तो ध्यान रखिए, बाघ का क्या है तो पैंथेरा टाइग्रिस है, लायन का क्या है, पैंथेरा लियो है। लायन का क्या है, पैंथेरा लियो है। मोर का क्या है, पावो क्रिस्टोफस है। ओके, तो ये कुछ साइंटिफिक नेम आप ऐसे ही सुनते सुनते ध्यान रखिए, इसको अलग से कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है उसको आप ध्यान रख लें। मैच दी फॉलोइंग ये सब क्वेश्चन आता है, आप आराम से इसको रिजेक्ट कर लेंगे, जो ऑप्शन गलत होगा आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। यह अभयारण्य गया जिले में स्थित है। कहाँ है, गया में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। यहाँ तेंदुआ, चीता, सांबर, हिरन, चीतल इत्यादि पाए जाते हैं। कांवर झील पक्षी अभयारण्य आ गया अपना, स्थापना 1989 में की गई थी। यह पक्षी अभयारण्य बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। बेगूसराय में है कांवर झील पक्षी अभयारण्य।
63.11 वर्ग किलोमीटर विस्तृत यह अभयारण्य साइबेरियन क्रीन की वजह से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ जो है साइबेरिया से, साइबेरिया जानते हैं ना आप, साइबेरिया रसा जो रूस है, रूस का एक प्रांत है साइबेरिया, रूस का एक बड़ा प्रांत है साइबेरिया, वहाँ से ये पक्षी उड़ कर आती है बेगूसराय। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है, बहुत दूर है, वहाँ से ये आती है। इसलिए पर्यटकों के लिए, जो टूरिस्ट हैं उसके लिए एक प्रकार सा टूरिस्ट प्लेस मान सकते हैं इसको। कांवर झील को देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। यह बिहार का पहला रामसर स्थल है। देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कांवर झील को कौन सा रामसर साइट घोषित किया था? 39th कांवर झील 39th रामसर साइट घोषित किया गया था बिहार का। और ये बिहार का पहला, पूछ सकता है कि बिहार का पहला रामसर साइट कौन है, तो कांवर झील, ये भी बेगूसराय में है। और कांवर झील लास्ट ईयर भी 2021 के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था कि कांवर झील कहाँ है, ठीक है। और 2022 के एग्जाम में भी जो पेपर रिजेक्ट हुआ है बीपीएससी का, वहाँ भी पूछा गया था कि कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में है, रामसर साइट है। रामसर साइट के बारे में और थोड़ा बात कर लें। रामसर साइट ये कहाँ से है दोस्तों? तो 2 फरवरी 1971 को रामसर एक जगह है, कहाँ? रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में। ईरान में एक जगह है रामसर कन्वेंशन। वहाँ ये बात बताया गया था कि वेटलैंड, जितना भी वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, उसको कंजर्व किया जाना होगा, ठीक है, उसको कंजर्व करना है इसी को। यही है रामसर कन्वेंशन में ये बातें हुई थी। और 2 फरवरी को प्रत्येक साल रामसर दिवस या रामसर डे कहिए, वेटलैंड डे मनाया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान, आप सभी जानते होंगे, यह पटना में स्थित है। चिड़ियाघर एक जैविक उद्यान है। 1973 में चिड़ियाघर के तौर पर खोला गया था और 153 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ गेंडा है, जेवरा, जिराफ, क्या क्या है तो आप सभी जानते होंगे। ओके, इसके अलावा एक और देख लें, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। भीम बांध दोस्तों, एक और ध्यान रखें आप, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भीम बांध, ये भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो मुंगेर में है। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो मुंगेर में है, ठीक है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और इसका भी क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, 681.99 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, बंदर, लंगूर, नीलगाय, मगरमच्छ इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, वन्यजीव अभयारण्य, जो अपने बिहार में स्थित है। प्रत्येक साल एक न एक क्वेश्चन दोस्तों आता ही है एक न एक क्वेश्चन, चाहे नेशनल पार्क से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हो, यहाँ पे कौन कौन सा झील है, कौन कौन सी नदी बहती है, कौन नदी कहाँ, मतलब उसका क्षेत्रफल कितना है, किस किस जिले से होकर गुजरती है, ये सब क्वेश्चन आता है। तो बिहार स्पेशल में आपको यही सब प्रिपरेशन करना है। क्या पढ़ना है? कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों। जितना आपको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान कर लें, कॉपी में नोट करते जाएँ, आपका प्रिपरेशन होते जाएगा। ओके दोस्तों, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा हो या कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई क्वेरी हो वो भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।